टूवर्ड्स TIFR 2026 के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। दिस सोर्स में अपन TIFR एग्ज़ाम पैटर्न्स, एग्ज़ाम डेडलाइन, इंटीग्रेटेड PhD स्टाइपेंड, सिलेबस के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे और कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों 27 सितंबर 2025 मतलब आज से ही दो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 11 PM 12 अक्टूबर 2025 तक ये एप्लीकेशन चलेंगे। 11 PM 19 अक्टूबर को आपको एप्लीकेशन डेडलाइन है इन द चॉइस ऑफ द टेस्ट सेंटर के लिए। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन 26 अक्टूबर तक चलेगा दोस्तों। होल टिकट आपके आ जाएंगे नवंबर में। 14 दिसंबर को 14 दिसंबर 2025 संडे को आपका पेपर है फिजिक्स का मॉर्निंग सेक्शन के अंदर, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस का, मैथमेटिक्स का इवनिंग 9 AM से 11 AM 2 घंटे का ही पेपर होता है PhD वालों के लिए। ठीक है। TIFR फिजिक्स पैटर्न की बात करें दोस्तों, 25 सेक्शन है, सेक्शन भी आता है दोस्तों। सेक्शन 1 में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे फॉर 3 मार्क्स के लिए। 75 मार्क्स टोटल होते हैं दोस्तों। -1 नेगेटिव मार्किंग है फॉर इनकरेक्ट आंसर। सेक्शन B में 15 क्वेश्चन आते हैं फॉर 5 मार्क्स के लिए। 15 क्वेश्चन आएंगे, 75 मार्क्स टोटल होंगे दोस्तों। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर सेक्शन B। फॉर ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इंटीग्रेटेड PhD और PhD के लिए सेक्शन 1A सेम आता है, सेक्शन B का पोर्शन अलग होता है। इंटीग्रेटेड PhD की बात करें तो 6 से 7 ईयर में, 6 से 7 ईयर में कंप्लीट होती है। एक्चुअल बात करूँ तो, बट एक्चुअल बात करूँ 6 से 7 साल लग जाते हैं TIFR में इंटीग्रेटेड PhD कंप्लीट करने। यदि आप अच्छे फिजिशियन बनना चाहते हो, अच्छी रिसर्च करना चाहते हो तो भाई TIFR जाना चाहिए आपको। फेलोशिप की बैकग्राउंड की बात करें, फर्स्ट ईयर में आपको 26,000 से 25,000 तक मिलते हैं। कंट्री ग्रांट मिलाकर रफली आपको 20 से 25,000 के ऑप्शन मिले। आफ्टर द फर्स्ट ईयर के बाद 31,000 मिल जाता है आपको। आफ्टर द PhD रजिस्ट्रेशन के बाद, मतलब 2 साल के बाद आप PhD के लिए रजिस्टर हो जाते हो, आपको 37,000 पर मंथ आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। एनुअल कंट्री ग्रांट मिलते हैं दोस्तों, हॉस्टल अकोमोडेशन मिलता है, ट्रेवल ग्रांट भी आपको मिल जाता है। PhD के लिए दोस्तों 5 साल के लिए PhD कंप्लीट होती है, 6 साल भी लग जाते हैं, 5-6 साल PhD कंप्लीट होती है। MSc यदि स्टूडेंट यदि TIFR के लिए बैठ रहे हैं तो इनर्शियल ग्रांट को 37,000 मिलता है फर्स्ट ईयर में। आफ्टर द फर्स्ट ईयर के बाद 42,000 JRF SRF में कन्वर्ट हो जाती है। और कंटिन्यूसली ग्रांट स्टूडेंट रिसीव करता है एनुअली कंटिन्यूसली 60,000 रुपये फॉर द रिसर्च रिलेटेड एक्सपेंस, मतलब फॉरेन जाना वगैरह। TIFR प्रोवाइड करता है हॉस्टल अकोमोडेशन ऑन HRI भी मिलता है, हाउस रेंट मिलता है 24%। TIFR का जी सिलेबस बात करें फॉर इंटीग्रेटेड PhD के लिए, क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिकल जनरल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। एक्स्ट्रा टॉपिक यदि आपको कवर करने दोस्तों, प्रोबेबिलिटी करिए, परटर्बेशन थ्योरी करिए। फॉर GM स्टूडेंट के लिए लाग्रांज एंड हैमिल्टोनियन स्टैटिकल फिजिक्स, डीप एंड एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोस्तों आपको IIT JM फिजिक्स की। और इसके साथ ये टॉपिक कवर करने और ये आपको सिलेक्ट करना है, आप इंटीग्रेटेड PhD में आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। इंटीग्रेटेड PhD की मैं कट ऑफ बात करूँ तो दोस्तों आपको 50% मार्क्स स्कोर करने वाला 150 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रहेगा। उस 150 मार्क्स में से आप सिक्योर करिए 75%, 70 से 75 मार्क्स आप आराम से स्कोर करिए। 80 से 90 मार्क्स यदि आप स्कोर करें PhD के लिए, आप सेफ स्कोर माना जा सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि चला अच्छा लगा दोस्तों सब्सक्राइब करिए और इन्फॉर्मेटिव। TIFR आपके लिए बहुत अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है भाई साहब। TIFR की बात करूँ तो नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यदि आपको अच्छे फिजिसिस्ट बनना है, अच्छे फिजिक्स बनना है, लाइफ में आगे जाकर रिसर्च करनी है, साइंटिस्ट बनना है, फॉरेन जाना है, PhD करनी है, तो भाई TIFR जाइए, TIFR का पेपर दीजिए। रिसर्च में इंटरेस्ट है, प्योर रिसर्च करनी है आपको, तो आपको TIFR में जाना चाहिए दोस्तों। TIFR का पेपर भरना चाहिए आपको। प्योर रिसर्च के लिए आपको TIFR चूज़ करना चाहिए भाई। प्योर रिसर्च आपको TIFR में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ISC और के बाद ISC और TIFR दोनों भाई एक ही माना जाता है, लेकिन TIFR भाई TIFR होता है, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च। जो रिसर्च मिलेगा, रिसर्च का माहौल मिलेगा आपको TIFR में। कौन सी भी IIT में ऐसा रिसर्च का माहौल नहीं मिलेगा जो TIFR और ISC में जाके मिलता है। ठीक है दोस्त, तो TIFR जा सकते हैं आप PhD वाले स्टूडेंट नेट और गेट से भी आप TIFR में एंट्री कर सकते हैं। ओके। और JM वाले स्टूडेंट भी गेट से एंट्री कर सकते हैं TIFR में। मैं आपको बताऊंगा उसका प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। ये चैनल अच्छा लगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर।